हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एडुमेंटर ऐप पे। आज हम सब 10th क्लास की मैथ पढ़ने वाले हैं। तो 10th क्लास की मैथ में जो सभी बच्चे को एक हार्ड टॉपिक लगता है, जिसे हम सब कहते हैं क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर जो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शांति बनाकर पढ़ने का कोशिश करें, ठीक है। बिना विलम्ब करिए हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th क्लास में जो हम सब पढ़ने वाले हैं, जिसको हम सब कहते हैं क्षेत्र मिति। क्या बाबू? क्षेत्र मिति। अब इस क्षेत्र मिति के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसको समझते हैं। देखिए, क्षेत्र मिति जो टॉपिक है, ये टॉपिक समझ जाइए। अगर जो आप ध्यान नहीं दिए तो आपके लिए हार्ड नहीं, बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है बुआ। इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्षेत्र मिति में हम सब सबसे पहला यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो एक वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू? वृत्त के बारे में। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपसे पहले पूछ सकता है कि वृत्त का व्यास। दूसरा नंबर आपसे पूछ सकता है वृत्त का परिधि। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहली बात है कि इस चारों चीजों को हमको समझना बहुत जरूरी है। क्या करना है बाबू? इस 4 चीज को हमको समझना अत्यंत आवश्यक है। आखिर है क्या और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो बताया जाता है कि वृत्त का जो व्यास है वो कितना होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, सबसे पहले इसको हमको समझना है। तो देखिए, वृत्त जो है ना, यह एक प्रकार का गोल है। आपको पता होगा कि इसके बीच वाला जो होता है, इसके बीच जो होता है ना, उसी हम सब क्या करते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम सब क्या करते हैं? त्रिज्या r कहते हैं। ये आपको ही पता है। मतलब क्या है? इस त्रिज्या को हम यहाँ से ले गए तो ये r हुआ, चाहे यहाँ से इधर ले जाएंगे ये तो r हो जाएगा, चाहे इधर लाएंगे तो ये भी r होगा, और इधर लाएंगे तो ये भी r होगा। इतनी बातें तो पता है आपको कि वृत्त के कोई भी एक गोला होता है और गोला के बीच में जो होता है उसे हम सब केंद्र कहते हैं, और केंद्र से इतनी दूरी को हम सब क्या करते हैं? त्रिज्या कहते हैं। पहली बात। और दूसरी बात, एक बात और आपको हम बता दें, क्या है उसको समझिएगा। क्या है उसको आप सब समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिएगा, अब बताइएगा इस वृत्त के, क्या बाबू? इस वृत्त के यहाँ से यहाँ तक की आर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, यहाँ से यहाँ इसको अगर जो हम मिला दिए तो ये क्या हो गया? आप हम बता सकते हैं। जब इतना दूर तक गया तो ये आर, और इतना और आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी आर कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होती है उसे हम सब परिधि कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने आर लग रहा है? तो 2 आर लग रहा है। तो आप याद रखना कि वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 आर होता है या 2 आर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से और बता दीजिएगा, समझ में आ रही है तो। सबसे पहले सुनो, ये क्या कहा उसको समझिए। अगर जो आपसे पूछेगा कि वृत्त का व्यास कितना होता है तो आप बताइएगा कि 2r होता है। कितना होता है भाई? 2r होता है। दूसरा नंबर, वृत्त की परिधि कितना होता है? तो 2r में हम सब क्या करते हैं? एक संख्या है उसे हम लगा देते हैं तो उस संख्या का परिधि निकल जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये परिधि क्या है। तो परिधि जो है ना, परिधि जो होता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एक चक्कर लगाता है ना, पूरे एक चक्कर को लगाने को हम सब परिधि कहते हैं। पूरे जो एक चक्कर लगता है उसे हम सब क्या कहते हैं बाबू? परिधि कहते हैं। और जब भी आपको परिधि निकालना होगा तो वृत्त के व्यास में क्या करेंगे? पाई से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? पाई से गुना कर देंगे तो यह वृत्त का परिधि निकल जाएगा। वृत्त का जो व्यास होता है उसमें हम सब क्या चीज से गुना कर देंगे? पाई से गुना कर देंगे तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ,
परिधि हो जाएगा। परिधि मतलब होता है कि पूरा कितना चक्कर चलना है, एक चक्कर। तो वृत्त का परिधि यहाँ पर लिख देंगे हम सब 2 पाई r। कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई r। सबसे पहला अगर जो आपसे पूछेगा कि वृत्त का व्यास कितना होता है, तो आप बताइएगा वृत्त का व्यास होता है 2r। और अगर जो वृत्त की परिधि पूछेगा तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। 2 पाई r क्लियर है ना। अगर जो आपसे पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो याद रखना पाई r स्क्वायर। कितना होता है भाई, पाई r स्क्वायर। ये तीन चीज आपको याद होनी चाहिए। और एक बात, अगर जो ये तीन चीज समझ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक बात और बता दें कि एग्जाम की दृष्टि से ये 10 अंक का क्वेश्चन है, और 10 नहीं, अभी डबल का पेज चल रहा है। तो इस ये कहला अगर जो आप क्षेत्रमिति को बढ़िया से कवर करते हैं तो आपको 20 नंबर कवर हो जाएगा। कितना नंबर बाबू, 20 नंबर। तो इसको हम सब तेजी में एक बार और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर जो आपसे बोलेगा कि वृत्त का व्यास कितना होता है, तो क्या बोलेंगे हम सब, 2r। क्या बाबू, 2r। अगर जो वृत्त की परिधि बोलेगा तब कितना, 2 पाई r। कितना, 2 पाई r। और अगर जो पूछेगा आपसे वृत्त का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। एक बात और बता दें, अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, पहले बेसिक आपको अपना क्वेश्चन देंगे, और बेसिक क्वेश्चन से आप क्या कीजिएगा, फिर समझते रहिएगा। उसके बाद आप फिर इजीली बना सकते हैं। तो तेजी में आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जल्दी से नोट कर लें। समझ में आ गई होगी, ठीक है बाबू, आगे की ओर चलते हैं। देखिए हम तीन चीज जो फार्मूला सीखे, फार्मूला में हम सब देखे, वृत्त की परिधि देखे, वृत्त का व्यास देखे, और वृत्त का क्षेत्रफल देखे। तो हम सब एक बार और रिवीजन कर देते हैं। वृत्त का जो त्रिज्या, सॉरी वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r होता है। वृत्त की अगर जो परिधि की बात करेगा, सुने परिधि मतलब याद रखना है आपको कि पूरा एक चक्कर चलना है। कितना चक्कर चलना है बाबू, एक चक्कर। और जैसे ही एक चक्कर चलने की बात करता है ना, तो उसको हम सब क्या करते हैं, वृत्त की परिधि। और वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई r होता है। कितना होता है, 2 पाई r होता है। एक बात और आपको बता दें, क्या बता दें कि पाई का मान कितना होता है। तो आपको पता होगा कि 22/7 होता है या 31.4 होता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला मैथ बनाइएगा ना, तो आपको ये इसका मान आपको याद रखना होगा। जहां आपसे पूछेगा कि पाई का मान कितना होता है, तो आप बताइएगा कि 22/7 या 31.4 होता है। 22/7 या 31.4 होता है। एक बात और बता दें, बहुत सारे लोग इस चैप्टर को पढ़ाते भी नहीं है, बोलेंगे अंतिम में पढ़ाएंगे, हार्ड है, ये है, फलना है, देखना है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छी से, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। अच्छा 3.14 होगा, सॉरी, बहुत सुंदर, 3.14, ठीक है छोटे, हो गया। चलते हैं आगे की ओर। अब सबसे पहला ना, इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अभी धीरे धीरे छोटा, इसमें क्या है ना कि अभी हम कोशिश मतलब में लगे हैं, इसमें कुछ बोर्ड बेस्ड सिस्टम है, उसमें लाना पड़ेगा और डालना पड़ेगा, इसलिए हम क्वेश्चन को अभी पीडीएफ नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम लिखाते हैं, वहीं से आप सब समझने की कोशिश कीजिए। कहता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या को कितने गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। ध्यान से सुनना, यदि क्वेश्चन क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, तो पहला नंबर पूछेगा आपसे, तो इसका व्यास क्या होगा। दूसरा आपसे पूछेगा भाई कि इसका परिधि कितना होगा, और तीसरा नंबर आपसे पूछेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनना। हेलो, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आपको क्या करना है उसको समझना। पहले क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन में पता है आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। क्या चीज बाबू, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपको अच्छा लगे, आज बेसिक क्लास ले लेंगे, कल इस पर पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, वो हम चैप्टर के बाद आ जाएंगे। तो बताइएगा, अगर जो आपसे पूछेगा वृत्त की त्रिज्या कितना कर दिया जाता है,
3 गुनी कर दिया जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या को कितना 3 गुना कर दिया जाता है। तो याद रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है ना। r बराबर कितना दिया गया है भाई, 3 दे दिया गया है। अब इसका परिधि मतलब इस व्यास का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो आपको पता होगा 2r। उसके बाद इसका परिधि कितना है, कितना है परिधि बोलिए, 2 पाई r, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ये दिया ना। अब बताइए अगर ये क्वेश्चन में आपको दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, वृत्त सॉरी व्यास आपको निकालना है। तो आप क्या करना, व्यास निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, उसको ध्यान से समझना। व्यास यहाँ पर क्या ना, व्यास में हम जाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 2r, क्या होता है 2r। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करता है, अगर जो इतना गुना दे दिया गया है, ठीक है ना, तो अगर जो गुना नहीं रहता इसमें क्या था, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 2 में जो 3 है उसको गुना कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, उसको फिर से सुनना। वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो इसका क्या व्यास क्या होगा, परिधि क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में कहता वृत्त का मान क्या होता, तब हम क्या करते हैं, 2 में 3 से गुना करते हैं। लेकिन क्या कर रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है कि इसका परिधि व्यास और क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, देखेंगे इसका जो r है ना, r को बस पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो r बताओ, जल्दी बताओ, इस त्रिज्या का r कितना होगा। तो बताओ यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे, 3 r की जगह पर कितना रखेंगे 3। तो छुटकी कुछ नहीं करना है, इसका व्यास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर, वृत्त की परिधि हम कितना जानते हैं, 2 पाई r। तो r जो है ना, r का मान कितना दिया है, 3 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर जो क्षेत्रफल बताओ कितना है, पाई r स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, 3 का क्या कर देंगे भाई स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 9। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल भाषा में इसको हमको पढ़ना है। समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसका शीर्षक लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि वृत्त की त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 गुनी कर दिया जाए तो इसका क्या क्या पूछ रहा है। तो इसका आप हमें बताइएगा, पहला नंबर में क्या व्यास, दूसरा नंबर में बताइएगा क्या परिधि, और तीसरा नंबर आप बताइएगा क्या क्षेत्रफल। क्या नहीं बनेगा, बहुत इजीली हम सब बना देंगे। क्या देखेंगे हम इसमें, फिर से ध्यान से सुनेंगे। हमको करना क्या है वो सुनना। ये व्यास है, परिधि और क्षेत्रफल है। तो व्यास जो होता है 2r होता है, और 2r के लिए कितना गुना कर दिया रहा है, 5 कर रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। परिधि कितना होता है 2 पाई r, तो छोटी इसका भी कितना हो जाएगा 5। लेकिन क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ पर r के जगह पर कितना है 5 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। बुझा रहा है, समझ में आ रही है। अगर जो आपको समझ में आ रही है बाबू, तो थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो परिधि क्या होगा, परिधि क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना, ऑप्शन नंबर सी 12 गुना, ऑप्शन नंबर डी 5 गुना। बता सकते हैं त्रिज्या में आप सब।